बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? मैं ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और जी अब जो है ना, ये कराची का ब्लॉग पार्ट 2 है। वंडरलैंड से निकलने के बाद हम लोगों ने खाना खाया। अच्छा, हमें ये एक डिश दी गई जिसके अंदर बज़र बजता है और उन्होंने कहा कि इस बीप के बाद आप अपना ऑर्डर लेने आ जाना। तो जी हमारी बीप हो गई थी और अब जो है हम लोग बर्गर वगैरह कुछ खाएंगे हल्का फुल्का सा, और फिर उसके बाद हमें जाना है खाला जानी के घर पे। तो जी ये बड़ा मज़ेदार सा जो है ना बर्गर था, और यहाँ जो है ना एक डील थी जो कि बहुत ही अच्छी थी। तो आप लोग भी अगर आएँ तो यहाँ का ट्राई कीजिएगा। मुझे यहाँ का बर्गर ज़्यादा पसंद आया। हसन ने अपनी हैप्पी मील ही ली थी और हुसैन भी यहाँ फ्राइज़ जो है ना वो अपना एंजॉय कर रहे थे। हसन जो है सामने एक बेबी है, उसको बार बार जाके जो है ना उसको प्यार कर रहे थे कि मम्मा ये कितना प्यारी बेबी है, बहुत प्यारी छोटी सी एक क्यूट सी बेबी थी। अब हम लोग जा रहे हैं लिफ्ट से जो है नीचे। और जी लकी वन मॉल के अंदर आप लोगों ने मुझसे पूछा कि आपने जो टिकट वगैरह लिया उसकी डिटेल्स बताएं। तो जी मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स बताती जाती हूँ। वंडरलैंड लकी वन के अंदर है, ऊपर सबसे जहाँ फूड कोर्ट है ना वहाँ उसके अंदर जो है ना लकी वन के अंदर वंडरलैंड है। अच्छा, उसका टोकन वगैरह का कुछ ये है कि कार्ड सिस्टम होता है। एक कार्ड आप परचेज़ कर लो जिसके अंदर सब यानी सबकी एंट्री फ्री है। बस आपको कार्ड के अकॉर्डिंग जिस भी आपको राइड में या गेम में आपको इंटरेस्ट है, आप बस उसको कार्ड को शो करोगे और वो आपका प्ले हो जाएगा। अच्छा, कार्ड के अंदर टोकन्स हम लोगों ने 3000 के 45 टोकन्स मिले थे हमें, और ये हमारे लिए इनफ थे। मतलब लास्ट में हमें कुछ 5 या 6 टोकन्स हमें फ्री मिले, लेकिन उसके ज़रूरत ही नहीं पड़ी, वो हमने किसी और को दे दिए थे क्योंकि हम ऑलरेडी इतनी राइड्स ले चुके थे जिसकी कोई हद नहीं हो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा राइड्स मिल गई थी। अच्छा, लकी वन जो है ना काफ़ी पूरा सजा हुआ था और बहुत अच्छा लग रहा था। लकी वन का सारा जितनी भी अरेंजमेंट थी ना वो 14 अगस्त के अकॉर्डिंग हुई हुई थी और डिफेंस डे के अकॉर्डिंग भी हुई होंगी। ज़ाहिर है 6 सितंबर करीब करीब था, हम लोग सितंबर में ही गए। और यहाँ जो है ना कायदे आज़म का मज़ार, मीनार पाकिस्तान जो हमारे मुल्क की स्पेशलिटी है ना वो यहाँ बनी हुई थी, वो बहुत अच्छा लग रहा था। अब हम लोग यहाँ पार्किंग में खड़े थे और मैं अपने अपने जो है ना हस्बैंड का इंतज़ार कर। अच्छा जी, तो अब हम लोग जाएंगे अपनी खाला जानी के घर पे। अच्छा, हमारा ये था कि हम लोग होटल में स्टे करेंगे, खाला जानी से मिल के आ जाएंगे और रात हम लोग होटल में स्टे करेंगे। लेकिन खाला जानी ने इतना ज़्यादा इंसिस्ट किया तो हमें वहीं रुकना पड़ा। हो क्या कर रही थी? हाँ, बच्चे खेल रहे हैं खूब माशाल्लाह से। और मायदा मम्मा ठीक है? अच्छा जी, जो मायदा के भाई है ना सोनू, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आनी जो है ना वो अभी हॉस्पिटल में है। तो आप लोग सब दुआ कीजिएगा कि जल्दी से उनकी तबीयत ठीक हो जाए। हुसैन, और ये है ऑन शर्मीले से। आपको शर्म आ रही है? अल्लाह, इतनी शर्म। हुसैन इधर आओ। और मायदा, आप सब ठीक ठाक? कैसी जा रही हैं आपकी क्लासेस? अच्छी जा रही हैं। अब पेपर्स होंगे, अभी तो मंथली टेस्ट हो रहे होंगे। हो गए मंथली टेस्ट। और देखो हसन भी आ गया। हसन बेटा, कब मुँह हाथ धो के कपड़े चेंज कर लो। क्यों? देखो बच्चे खेल रहे हैं माशाल्लाह से। और जी ये है खाला जानी का रूम जो कि अभी बच्चों ने मैस कर दिया है, हमारे आते ही मैसी हो गया है बेचारा, इतना सिमटा से मोटा हुआ था। और ये हमारे हुसैन साहब के काम है जो चढ़ के इन्होंने ख़राब कर दिए हैं। हुसैन क्या कर रहे हैं आप? पूरी बात। अल्लाह, घोड़ा बन गया। तो जी ये था खाला जानी का घर, और खाला जानी ने बहुत ही मज़ेदार सा हम लोगों को डिनर करवाया जिसके अंदर थी कराची की स्पेशल बिरयानी जिसमें चिकन भी होती है और आलू भी होता है। और जी ये था चरगा और चिकन की कढ़ाई थी, कोल्ड ड्रिंक थी, गुलाब जामुन थी और बहुत मज़े मज़े के खाने थे। तो खाला जानी ने माशाल्लाह सारा अरेंजमेंट बहुत अच्छे से किया और माशाल्लाह हर चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। और हम लोगों ने यहाँ स्टे किया, रात गुजारी, सबसे बातें की। मेरे हस्बैंड भी इजी होके ऊपर सो गए थे। तो जी बड़ा मज़ा आ रहा था। और अब सुबह हो चुकी थी, देख रहे हैं आप सुबह की किरणें नज़र आ रही थी। और जो ख़ास बात है कि लाइट चली जाती है, तो लाइट चली गई थी और हुसैन भी जो है ना वो उठ गए थे, बाकी सब अभी सो रहे थे। तो खाला जानी उठ गई थी, साथ ही साथ बाहर नाश्ता बना रही थी और हुसैन जो है ना सबको उठा रहे थे कि बस अब उठ जाओ। मुझे सुबह हो गई, नाश्ते पे आ गए, नाश्ता कर रहे हैं अब हम लोग सब। हसन आओ बेटा। हसन, हसन को भी नींद आ रही है। हसन को नींद आ रही है, हसन नींदों में हो रहा है। बस ये कि अब बस आने के घर जाएंगे और नाश्ता वगैरह करेंगे।
अच्छा, मेरी खाला जानी के घर पे जो है खाला जानी है, उनके माशाल्लाह 3 बच्चे हैं, लेकिन वही बात होती है कि प्राइवेसी का कुछ होता है तो वो लोग वीडियो वगैरह नहीं शूट करते, तो मैं इंसिस्ट भी नहीं करती। और यहाँ हम लोग कर रहे हैं मज़ेदार सा नाश्ता, हलवा पूरी पराठे चाय पापे ब्रेड वगैरह ये सब चीज़ें। अच्छा, ये बहुत ही ज़्यादा मज़े के होते हैं। यहाँ कराची में जो है ना बहुत अच्छी हलवा पूरी वगैरह मिलती है, और हम लोग जब भी आते हैं ना खाला जानी हमें ज़रूर इधर का नाश्ता करवाती हैं। और खाला जानी ने जो है हम लोगों को बड़ा यानी आराम से हमें रुकाया, बहुत मज़ा आया खाला जानी के घर पे। और अब हमें ये था कि मेरी आनी करीब ही रहती हैं, तो हम लोग अब अपनी आनी के घर भी जाएंगे मिलने के लिए। तो जी अभी चलते हैं, लेकिन ऐसा अभी तो बहुत प्यारा प्यारा लग रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। आनी के घर मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। आज इधर ही रुके थे। आज इधर ही रुक लें? नहीं बेटा, आपके कारी साहब की भी कॉल आई थी, फिर जाना भी है घर। और शैन भी सो रहा है, और इसने पूरी रात जाग के फिर अब सो रहा है ये बच्चा। छोटू अच्छा है ना भाई? रात को लेट हो या सुबह सो जाए। हाँ। देखो माँ का तैयार हो रही है, मुझे दे दे। आनी को हाय करो दादा, आनी को हेलो कैसी हैं आप? अब दे दो। पारी सी गुड हो आप, पता है। और ये नेल पेंट लगा हुआ है ना, पारा पारा तो बड़ा प्यारा प्यारा नेल पेंट लगा हुआ है जी ये भी देखना। कौन देखे? मेकअप भी देखोगी? और ये खाला जानी की नवासी है माशाल्लाह से, आप लोग भी माशाल्लाह कह दीजिएगा, क्योंकि जी ये भी मिलने आई हुई थी और हम लोगों की इत्तेफाकन मुलाकात हो गई थी। बहुत अच्छा लगा। मेरा पेटा इतना प्यारा लग रहा है मुझे, शहजादा में गला खींच रहा है। जानू बेबी कैसी हो? पापा करो मुझे प्यार तो कर रहा है, देखो पसंद कर रहा है मुझे ना, मेरा बेटा है ना। मज़ा आ रहा है आपको? और किससे ज़्यादा फ्रेंडशिप हुई आपकी, ऑन से हुई या रमला से हुई? ऑन से हुई है। मज़ा आ रहा था, दोस्त बन गया आपका। जानी आप तो छोटी क्या करनी है आप सेल्फी बना रही हैं? हाँ आप सेल्फी बना रही है, चुपके 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 सेल्फी बनाई जा रही है। चले मैं नहीं जाऊँगा। नहीं जा रहे? चलो यार आइए, चलो सोनू भाई के पास चलते हैं। ठीक मैं है नहीं जाऊँगा दोनों भाई। चलो ना, नहीं। अच्छा लगेगा। कैसी हो मायदा? भाई की तबीयत कैसी है? अरे झंडियाँ लगाई हुई हैं। वो भी इतनी अरेंजमेंट के साथ पूरी झंडियाँ लगी हुई हैं यहाँ पर। अम्मा चप्पल चलो। दो। तो नाश्ता वगैरह करने के बाद हम लोग लुबना आनी के घर पे आ चुके थे। मेरी 2 खाला जानी और आनी कराची में रहती हैं, बाकी जो है ना घर हैदराबाद में रहती हैं। नहीं वो सो रहे थे। हाँ बस उठ के आते ही होंगे, लाइट आने वाली है तो उन्हें एक तो लाइट तो सबको उठा देती है। अल्लाह का शुक्र है, आप बताएं कैसे हैं? और बड़ा सरप्राइज दिया आपने। बस ऐसे ही होता है, कभी कभी सरप्राइज दिया जाता है ना भैया सर। बड़ा सभी के हाल है मेरे बुड्ढे के। सोनू की तबीयत ठीक है, दुआ करें। हाँ भाई सोनू की ये सब स्पेशली दुआ करें। सोनू की तबीयत ठीक नहीं थी, अली रज़ा की तबीयत ठीक नहीं थी। इनका नाम अली रज़ा है, कि मम्मा इनको प्यार से सोनू देती है। तो कितने कमज़ोर हो गए, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया बच्चा। भी हो रही है मुसलसल, मदरसे की छुट्टियाँ हो रही है माशाल्लाह। ये इनको मुकम्मल करने में आसानी हो और जल्द जल्द मुकम्मल करें, और हाफजा कभी हो जाए इनका। आप सब दुआ कीजिएगा स्पेशली अली रज़ा के लिए, इसकी सेहत के लिए, ठीक है ना मम्मू? तो जी यहाँ बन रहे हैं मज़ेदार से यमी से कबाब, आनी ने बनाए, देखो ज़रा। अच्छा ये देखो देसी तरीका, पेंसिल पेंसिल देसी तरीका है सीख कबाब बनाने का, पेंसिल से कर लो। चलो जी ये बन गए। हाँ हाँ
दिखाओ मुझे, कौन दिला कर लाया आपको? फायदा आपकी। मायदा आपी दिला कर। मायदा आपी, आप तो बहुत अच्छी हैं। मम्मा, जी बेटा, बिना गजर की जाएगी। कहाँ जाएंगी? राजा। मदरसा। अच्छा, इनके मदरसे की ऑफ कर लेना। इनके कारी साहब नहीं आते ना। आपके कारी साहब को तो हमने कॉल कर ली थी, हसन के कारी साहब की कॉल की थी। लाओ मायदा के बाल बनाए, बाल बनाऊँ? लाओ। अभी कबाब बन रहे। अच्छा जी, तो बच्चे माशाल्लाह खेल रहे थे और मेरे हस्बैंड जो है वो उठ के आ गए थे, मतलब वो सो रहे थे क्योंकि उन्होंने ड्राइव वगैरह की थी तो ज़्यादा थक गए थे। मैं आनी के घर पे आ गई थी नाश्ता करके, अब वो भी आ चुके हैं और आनी ने उनके लिए ये सब चीज़ें लगा दी हैं। बच्चे खेल रहे हैं और ख़ूब इंजॉय कर रहे हैं हसन और हुसैन दोनों, क्योंकि यहाँ पर खाला जानी की नवासा और नवासी भी थे। तो जी रमला और ओन, तो उनके साथ इनकी बड़ी फ्रेंडशिप हो गई थी और आनी से बातें कर रहे थे हम लोग, तो बहुत अच्छा लग रहा था माशाल्लाह। जब इतने अरसे बाद अपने मिलते हैं तो बहुत बहुत ज़्यादा दिल को सुकून मिलता है, एक करार मिल जाता है जब हम किसी से मिल लेते हैं काफ़ी दिनों बाद। तो ये आनी ने बहुत मज़ेदार सा मीठा बनाया हुआ था और कबाब बनाए हुए थे, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस थे ये सब चीज़ें। आनी ने सब चीज़ें बहुत अच्छी बनाई, खाला जानी ने भी बहुत अच्छा एहतमाम किया माशाल्लाह हम लोगों की। चलो ऑन, हम लोग जा रहे हैं, आप चल रहे हैं हमारे साथ? प्लीज चलो ना। हैं? चल नहीं रहे आप? चलो। नहीं हसन, आप चलो। चलो हसन, सैंडल पहनो। लाला टाटा, ग्लासेस लगा के तो दिखाओ हीरोइन। इधर आओ, भाग गई। और जी आनी कह रही थी कि दोपहर का खाना खा के जाना मून, लेकिन हम लोगों के पास इतना टाइम नहीं था। हम लोगों को हैदराबाद के लिए निकलना था, ज़ाहिर है रात हो जाएगी, हाईवे पे ड्राइव करना मुश्किल होगा और रात को बच्चों के यहाँ बर्थडे पार्टी भी थी। तो जी हम लोग अब जा रहे हैं और यहाँ जो है ना सब हम लोगों का सामान वगैरह पहुँचा रहे थे गाड़ी में। आप एक दिन के लिए भी आओ तो आप लोगों का इतना सामान हो जाता है। बाकी हम लोग सबको अल्लाह हाफिज़ कह रहे थे, अंकल हमें सी ऑफ करने आए थे। बच्चे भी इतना खुश हो रहे थे, इतना एक्साइटेड होकर हम लोगों से मिलने आए थे। तो जी अब हम लोग जा रहे हैं। अच्छा, आप लोगों से कुछ लोग कह रहे थे कि आपने सिर्फ अपने बच्चों को पकड़ने के लिए अपने भाई को लेके गई, लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल ऐसा है कि मोमिन को जब भी हुसैन देखता है ना तो वो उसकी गोद नहीं छोड़ता, वो उसके पास फ़ौरन जाता है। खाला जानी के घर पे हमने रात स्टे की और नेक्स्ट डे हम लोग आनी के घर पर आए। तो जी बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, मैं बता नहीं सकती कितना अच्छा लगा, क्योंकि उन लोगों ने माशाल्लाह बहुत अच्छे से खातिर तवाज़ा करी। और मैं फ़र्स्ट टाइम अपने हस्बैंड के साथ जो है अपनी खाला जानी और आनी के घर गई थी। इससे पहले मैं जा चुकी हूँ लेकिन अपनी मम्मी के साथ गई थी, अपने हस्बैंड के साथ मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी और मुझे बहुत अच्छा लगा इनके साथ जाके और इन्हें भी अच्छा लगा। वरना ये कह रहे थे कि हमें होटल में स्टे करेंगे, लेकिन जब इन्होंने देखा कि खाला जानी इतना इंसिस्ट कर रही हैं, उनके बच्चे भी इतना इंसिस्ट कर रहे हैं और वो माशाल्लाह इतना ज़्यादा ख्याल भी रख रही हैं, तो फिर इन्होंने कहा कि नहीं अच्छी बात नहीं है, रुक जाते हैं मौत तक। क्योंकि मैंने पहले इन्हीं से पूछा था कि भाई आप बता दें अगर आप कंफर्टेबल हैं तो रुकते हैं, अदरवाइज़ हम लोग कोई मसला नहीं है, नेक्स्ट डे आ जाएंगे आनी से मिलने। तो फिर इन्होंने कहा कि नहीं मौत हम लोग रुक जाते हैं। तो ये भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है, माशाल्लाह हर चीज़ में ख्याल रखते हैं हम लोगों का। और अब आ गया था मोटरवे हाईवे और जी हम लोग अब निकल गए थे कहाँ, बहरिया टाउन की तरफ। इन्होंने कहा कि एक राउंड बस ऐसे ही लगा लेते हैं, बहरिया टाउन का टाइम इतना नहीं था वैसे, लेकिन रास्ते में पड़ा और मुंतहा ने भी कहा था कि मैंने बहरिया टाउन नहीं देखा है, तो जी बस इसीलिए इन्होंने कहा कि चलो जी मेरी साली की ख्वाहिश है तो क्यों ना हम लोग बहरिया टाउन ले चलें इनको घुमाने के लिए, क्योंकि पता नहीं फिर ऐसा मौका कब लगेगा कि वो साथ हों ये दोनों। तो वो मौसम इतना अच्छा हो रहा था और बहरिया टाउन के रास्ते तो हैं ही आपको इतने प्यारे प्यारे, आप लोगों को पता है। तो जी जिसने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं किया है तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें। मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है मोहतरम मोहसिन, तो जल्दी से जाएं और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, क्योंकि मेरी तमाम पिक्चर्स वगैरह जो भी होती है ना मैं इंस्टाग्राम पे अपलोड करती हूँ। अच्छा जी, तो हम लोग पहुँच गए हैं अब बहरिया टाउन और यहाँ पे भी वंडरलैंड की तरह एक क्या कहते हैं थीम पार्क है जो कि बहुत ही अच्छा है। तो ये कह रहे थे नेक्स्ट टाइम इधर चलेंगे, तो मैंने कहा जी बिल्कुल, लेकिन अभी अगर टाइम होता तो हम लोग ज़ू वगैरह जाते बच्चों को लेकर, लेकिन नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ताला ज़रूर जाएंगे। रात को मेरे हस्बैंड हाईवे पे थोड़ा ड्राइव करने में अभी कतरा रहे थे, क्योंकि अभी इतना ज़्यादा परफेक्टली ये ड्राइव नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हाईवे है और बहुत ज़्यादा स्पीडली गाड़ियाँ चलती हैं। तो इनके साथ मेरा ये था कि हम दिन से पहुँच जाएँ। ये कह रहे थे कि फैमिली है
मेरे साथ, तो हम दिन दिन से पहुंच जाएंगे, तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। अच्छा, मेरा ये व्लॉग आप लोगों को कैसा लगता है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि अगर व्लॉग अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दिया करें यार प्लीज़। आपको हमेशा मैं ये कहती हूँ कि आप लाइक कर दिया करें वीडियो को, अपने कमेंट्स डाउन ज़रूर कर दिया करें, ताकि उससे जो है ना मुझे आइडिया होता है कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लग रही है। तो जी, बहरिया टाउन के रोड देख के मुझे इतनी खुशी हो रही थी, और मैं कह रही थी कि काश हमारे हैदराबाद के रोड्स और सारा इन्वायरमेंट भी ऐसे ही हो जाए। तो ये कहने लगे कि बहरिया टाउन से ज़्यादा हमारा हैदराबाद अच्छा हो सकता है अगर जो ये हमारे फ़ंड वगैरह जो आते हैं या जो कुछ भी चीज़ें होती हैं, अगर ये क्या कहते हैं ईमानदारी के साथ हमारे हैदराबाद पे थोड़ा सा इन्वेस्ट करें, थोड़ा सा मेहनत करें, तो जी इससे ज़्यादा हसीन और ख़ूबसूरत हमारा हैदराबाद हो सकता है। बस क्या कह सकते हैं, अब अपने अपनी बात है कि वो लोग नहीं करते इस तरीके से हैदराबाद को डेकोरेट वगैरह, और उसके ऊपर इतनी मेहनत नहीं करते। बाकी ये है कि अपने अपने ईमान की बात है। अच्छा जी, हम लोग यहाँ से बाहर निकले तो हुआ कुछ यूँ कि हमें दोबारा से टूल के पास आना पड़ा, क्योंकि हम लोग शायद गलत रूट से निकल गए थे। खैर, हमें अच्छा खासा 1 घंटा इसके अंदर हमें लग गया था, क्योंकि हम लोगों ने रूट गलत ले लिया था, जिसकी वजह से हमें बड़ी ख्वारी हुई। दोबारा से टूल के पास आना पड़ा, और फिर से हमारा टाइम वेस्ट हुआ, क्योंकि उसके अंदर बीच में कट नहीं है हाईवे में, कराची के हाईवे में। बस जी, हम लोग जाएंगे हैदराबाद, और बच्चों की बेटे की आज बर्थडे भी थी, मतलब इबाद की बर्थडे थी। तो जी हम लोगों का था कि हम जल्दी जल्दी पहुंच जाएं, और मुझे घर जाके कुछ स्वीट डिश वगैरह भी बनानी थी, कि वो मेरा नेक्स्ट व्लॉग आएगा जिसके अंदर मैं बनाऊंगी रसमलाई। आप लोगों ने बच्चों के व्लॉग में देखा होगा कि मैं रसमलाई बनाकर लेके गई हूँ। तो जी आप लोग मेरा व्लॉग देखना मत भूलिएगा, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग बहुत जल्द आएगा। अभी ये व्लॉग के लिए बताइएगा कि कैसा लगा हमारा कराची का व्लॉग, मेरी खाला जानी के घर जाना और आनी से मिलना, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो आप लोग भी बता दीजिएगा। तो जी अब हम हैदराबाद में एंटर हो चुके हैं, और जी बस से आज का व्लॉग इतना ही था। दुआ में हमें याद रखिएगा, आप भी और बस अपना ख्याल रखिएगा।